रात भर जोरदार काम धाम करने के बाद एक थकी हारी औरत सुबह पड़ोस के हकीम के पास गई और बोली, हकीम साहब, मेरे पति को जोश की गोली तुमने ही दी थी ना। हकीम खुश होते हुए बोला, हाँ। औरत बोली, तो बीवी भी अपनी दे देता, हरामखोर। एक शेर, एक गाय, एक नेता और एक गधा मरने के बाद यमलोक पहुंचे। यमदूत ने तीनों से उनके मरने का कारण पूछा। पहले शेर बोला, अब धरती पर जंगल तो बचे ही नहीं हैं, इसलिए मैं खाने की तलाश में भटकता भटकता शहर पहुंच गया। वहाँ लोगों ने मुझे देखते ही गोली मार दी और मैं मर गया। गाय ने कहा, हमारे यहाँ सारा चारा तो नेता खा गए, इसलिए हम भूख के कारण मर गए। नेताजी बोले, मैंने ढेर सारे घोटाले किए, जैसे चारा घोटाला, मनरेगा घोटाला, NRHM घोटाला और दूर संचार घोटाला। इन घोटालों से ढेर सारा रुपया पैसा इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन आयकर विभाग का छापा पड़ा और सारा रुपया जब्त कर लिया गया। इस सदमे में मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरी बीवी और बच्चे भी जेल में सड़ रहे हैं और दिन रात मुझे गंदी गंदी गालियां देकर कोसते रहते हैं। अब गधे की बारी थी। गधा शर्म से चेहरा छुपाए बोला, धरती पर लोग नेताजी को गधा कहकर बुलाने लग गए हैं। हमसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए शर्म के मारे हमने आत्महत्या कर ली। एक आदमी विदेश से एक ऐसा कुत्ता खरीद कर लाया जो बहुत समझदार था और सिर्फ सूंघ कर ही अपने मालिक के सगे संबंधियों को पहचान सकता था। घर आते ही वह आदमी ने कुत्ते को आदेश दिया, जाओ और स्कूल से मेरे दोनों बच्चों को लेकर आओ। कुत्ता फौरन स्कूल की तरफ दौड़ गया और काफी देर तक वापस नहीं आया। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो आदमी को चिंता होने लगी। उसकी पत्नी हाय तौबा करने लगी, तो वह खुद कुत्ते और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से निकला। तभी उसने देखा कि सामने से कुत्ता बच्चों के एक पूरे झुंड को घेरे हुए लेकर आ रहा है। इन बच्चों में 2 उसकी नौकरानी के, 3 उसके पड़ोसियों के, 1 उसकी साले का और 2 बच्चे उसकी सिक्योरिटी के थे। पत्नी फनफनाती हुई बोली, तो इसका मतलब ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? जवाब में आदमी दहाड़ा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि कुत्ता हमारे 2 बच्चों को लेकर क्यों नहीं आया? एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को खूब मारा। पुलिस ने पूछा, तुमने इस लड़के को क्यों मारा? लड़की बोली, इसने पहले मुझे अपने बिस्तर पर लेटाया, फिर मेरे कपड़े निकाले, फिर कंडोम पहना और मेरी टांग उठाकर बोला, अप्रैल फूल।